हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन और ये चैप्टर नंबर है आपका 5 लाइटिंग तथा डीजी सिस्टम। ये देखिए तो लक्स या मीटर कैंडल क्या होता है कि ये प्रतिदीप्ति का प्रैक्टिकल मात्रक होता है। मीटर कैंडल का छोटा रूप है एमसीडी, ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर को लक्स या मीटर कैंडल कहते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? लक्स या मीटर कैंडल, जैसे लक्स या मीटर कैंडल इज इक्वल ल्यूमेन अपॉन स्क्वायर मीटर। फिर है ल्यूमेन क्या होता है? यह ज्योति फ्लक्स प्रकाश शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है। सूक्ष्म रूप इसका आईएम होता है। पर सेकंड विकिरण होने वाली इकाई ल्यूमेन सेकंड की प्रकाश ऊर्जा को ल्यूमेन या यूनिट ल्यूमेन कहते हैं। जिस प्रकार वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है उसी प्रकार ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। ज्ञात है कि यूनिट कैंडल का जो मात्रक होता है वो 4 पाई ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स शक्ति उत्पन्न करता है और यूनिट ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मान लगभग 0.0016 वाट वैद्युत शक्ति के तुल्य होता है, बराबर होता है। एफिकेसी क्या होती है? यह ल्यूमिनस फ्लक्स तथा पावर का अनुपात होता है और इसका मात्रा क्या होता है? ल्यूमन पर वॉट। एफिकेसी होती है ल्यूमिनस फ्लक्स पावर। ल्यूमिनस एफिकेसी का अर्थ है कि कोई भी लाइट सोर्स कितनी दिखने वाली लाइट उत्पन्न कर रहा है। तो लुमिनार एक ऐसी युक्तिय डिवाइस है जो एक या एक से अधिक लैंपों द्वारा उत्पन्न लाइट को वितरण, फिल्टर तथा ट्रांसफार्म करती है। कुछ केसों में लुमिनार का मतलब लैंप के साथ लगने वाला आवश्यक सर्किट उपसाधन है ताकि उसे मुख्य सप्लाई से जोड़ दिया जाए। ऑप्टिकल लुमिनार में मौलिक सिद्धांत का उपयोग रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्रैक्शन के लिए किया जाता है। डिस्चार्ज लैंप क्या होती है? प्रतिदीप्ति नलिका दीप, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप। ट्यूब को प्रचालित स्थिति में लाने के लिए अन्य सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। उनकी संरचना तथा कार्यप्रणाली निम्न है। फर्स्ट है आरंभक या प्रवर्तक अर्थात स्टार्टर। ट्यूब लैंप सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता, इसलिए इसको प्रकाश करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। स्टार्टर एक क्या होता है? ऑटोमेटिक स्विच है जिसकी सहायता से ट्यूब परिपथ में चोक द्वारा क्षणिक उच्च विभवांतर पैदा करता है ताकि ट्यूब लैंप का कार्य आरंभ किया जा सके। ट्यूब स्टार्टर को स्वचालित ऑटोमेटिक स्टार्टर स्विच भी कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच, तापीय प्ररूपी प्रवर्तक स्विच और प्रदीप्त विसर्जन प्रवर्तक स्विच, ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर स्विच। तापीय प्ररूपी प्रवर्तक स्विच क्या होते हैं? थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच। संरचना तथा कार्य सिद्धांत का क्या होता है? थर्मल स्टार्टर में एक तापन अवयव हीटिंग एलिमेंट होता है और एक बाई मेटालिक पत्ती जो दूसरी साधारण पट्टी से एक बिंदु पर क्या करती है? संपर्क करती है। ये दोनों पत्तियाँ सामान्य स्थिति में एक दूसरे के सदैव संपर्क बिंदु कॉन्टैक्ट पॉइंट पर क्लोज रहती हैं। स्टार्टर एलिमेंट को सप्लाई तथा किसी एक तंतु के मध्य श्रेणी में जोड़ते हैं और स्टार्टर को दोनों तंतु के टर्मिनल से ट्यूब के समांतर में जोड़ते हैं ताकि सप्लाई के ऑन होते ही परिपथ में धारा क्रमशः चोक हीटर प्रथम तंतु स्टार्टर व द्वितीय तंतु में होकर प्रवाहित हो। जब ट्यूब को प्रकाशित करने के लिए सप्लाई को ऑन करते हैं तब परिपथ में धारा बहने लगती है और स्टार्टिंग का हीटिंग एलिमेंट उसमें उत्पन्न करने लगता है। इससे स्टार्टर की अर्धधात्विक पत्ती गर्म होकर एक तरफ को मुड़ जाती है और संपर्क बिंदु अतिशीघ्र खुल जाते हैं। फलस्वरूप तंतुओं में स्टार्टर से होकर बहने वाली धारा का मान तत्काल ही शून्य हो जाता है। इस प्रकार ट्यूब परिपथ में स्टार्टर का कार्य समाप्त हो जाता है और ट्यूब चोक द्वारा उत्पन्न किए गए क्षणिक विभन के कारण प्रकाशित हो जाती है। स्टार्टर पर 0.05 म्यू एफ का एक संधारित्र लगा रहता है जो रेडियो व्यतिकरण निवारक, रेडियो इंटरफेरेंस सुप्रेशन का कार्य करता है। वर्तमान समय में थर्मल स्टार्टर का उपयोग करते हैं ट्यूब परिपथ में क्योंकि लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। वो क्या क्या है? ट्यूब के कार्यकाल में स्टार्टर के संपर्क बिंदु पुनः परस्पर ना मिल सके, इसलिए धारा लगातार बहाकर हीटिंग एलिमेंट को एक्साइटेड रखना पड़ता है। इस प्रकार ऊर्जा हानि बढ़ जाती है। हीटिंग एलिमेंट में लगातार धारा बहने के कारण स्टार्टर का लाइफ पीरियड कम हो जाता है और इस प्रकार के स्टार्टर जल्दी खराब हो जाते हैं। ग्लो स्टार्टर की अपेक्षा थर्मल स्टार्टर में हीटर के 2 टर्मिनल्स अधिक होते हैं और थर्मल स्टार्टर में 4 सिरे होते हैं। इनसे परिपथ जटिल हो जाता है और कनेक्शन अधिक करने पड़ते हैं, इसलिए थर्मल स्टार्टर को कनेक्शन में के समय अधिक लगता है। ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर स्विच कंस्ट्रक्शन संरचना। इस स्टार्टर में 2 पत्तियां होती हैं। इनमें से एक के साथ एक द्विधात्मक पत्ती जुड़ी रहती है। ये दोनों पत्तियां एक छोटे कांच के बल्ब में बंद रहती हैं जिसे कम दबाव पर निष्क्रिय गैस हीलियम व आर्गन अथवा नियॉन से भरकर शील कर देते हैं और ये ग्लो बल्ब कहलाता है। यह एक बेलनाकार टिन के छोटे डिब्बे में बंद रहता है। ग्लो बल्ब के आवरण पर रेडियो एक्टिव पदार्थ लेपित रहते हैं जिससे उत्सर्जित कण ग्लो बल्ब की गैस को कुछ चालकता प्रदान किए रहते हैं। सामान्य स्थिति में दोनों पत्तियों के कॉन्टैक्ट पॉइंट सदैव खुले रहते हैं। जबकि यह स्टार्टर परिपथ में कार्य करता है तब ये संपर्क बिंदु आपस में जुड़कर एक बार पुनः खुलते हैं और फिर स्थायी रूप से खुले ही रहते हैं। कार्य सिद्धांत क्या है इनका? देखिए, परिपथ में दोनों तंतुएं उक्त स्टार्टर की तरह ही कनेक्टेड रहती हैं। ट्यूब को प्रकाशित करने के लिए जब प्रदायी वोल्ट तक स्विच ऑन की जाती है तो प्रदाय का पूर्ण विभव जो होता है वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट स्टार्टर पर यूज़ होता है।
इसके कारण स्टार्टर की दोनों पत्तियों के मध्य बल्ब में भरी हुई निष्क्रिय गैस से होकर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू हो जाता है और गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, जिससे ग्लो बल्ब में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह द्विधात्वक पत्ती को प्रसारित कर एक तरफ को मोड़ती है और द्विधात्विक पत्ती मुड़कर दूसरी पत्ती को स्पर्श करती है। तब विद्युत परिपथ के पूर्ण होते ही पत्तियों से होकर प्रबल धारा प्रवाहित होने लगती है और लैंप के तंतु गर्म होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रारंभ कर देते हैं। ट्यूब के अंदर गैस में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति गैस की चालकता को बढ़ा देती है और ट्यूब में विसर्जन की पूर्व स्थिति उत्पन्न कर देती है। इतने समय में तक एक स्टार्टर के अंदर ग्लो डिस्चार्ज बंद रहता है और निष्क्रिय गैस ठंडी हो जाती है। इसे द्विधात्विक पत्तियां भी ठंडी होकर पुनः खुलती हैं। इस प्रकार संपर्क बिंदुओं का पृथक होना चोक माध्यम से आवश्यक उच्च विभव प्रेरित करता है। उच्च विभव से दोनों तंतुओं के बीच तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को अलग करके लैंप में भारी गैस तथा पारे की वाष्प को आयनीकृत कर देता है। तत्काल ही दोनों तंतुओं के मध्य डिस्चार्ज प्रारंभ होता है और ट्यूब प्रकाशित हो जाती है। कार्यकाल में चोक के आर पार इतना विभवपात होता है कि ट्यूब शेष न्यून वोल्टता जो होती है 110 से 120 वोल्ट पर ही कार्य करती है और यह वोल्टता स्टार्टर के अंदर पुनः ग्लो डिस्चार्ज उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रखती। इसलिए स्टार्टर कॉन्टैक्ट सामान्य स्थिति पर ट्यूब कार्यकाल की स्थिति में स्थायी रूप से ओपन रहते हैं। स्टार्टर के सिरों के मध्य समानांतर में 0.0 म्यू एफ का एक संधारित्र लगा रहता है, जो रेडियो इंटरफेरेंस का दमन करता है। इसी संधारित्र के साथ श्रेणी में 10 ओम का प्रतिरोध संयोजित रहता है, जो स्टार्टर के संपर्क बिंदुओं को पिघलकर जुड़ने से रोकता है। ग्लो स्टार्टर में संयोजन के लिए केवल 2 ही सिरे बाहर निकले होते हैं, जबकि थर्मल स्टार्टर में 4 लीड बाहर निकाल कर रखते हैं। यद्यपि थर्मल स्टार्टर प्रारंभ होने में ग्लो स्टार्टर की अपेक्षा कम समय लेता है, फिर भी वर्तमान में ग्लो स्टार्टर का ही अधिक यूज़ किया जाता है। चोक क्या होता है? देखिए, चोक होता है यह स्वचालक धातु के तार से निर्मित कुंडलाकार आकृति की एक उच्च प्रतिघात कुंडी हाई रिएक्टेंस कॉइल है, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? हाई सेल्फ इंडक्शन उत्पन्न होता है, जो कॉइल कहलाता है। इसे 2 प्रकार का होता है: वायु क्रोड प्ररूपी चौक कॉइल, एयर कोर टाइप चौक कॉइल, आयरन कोर टाइप चौक कॉइल। ट्यूब सर्किट में लोहे के क्रोड वाला चौक कॉइल प्रयुक्त होता है और यह विद्युत रोध इनेमल ताम्र की सिलिकॉन इस्पात के लैमिनेटेड कोर पर लपेटकर बनाया जाता है। ट्यूब के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसके मुख्य कार्य हैं ट्यूब तंतुओं का प्रीहीटिंग करना, आरंभ में क्षणिक उच्च विभवांतर उत्पन्न करना, ट्यूब के कार्यकाल में परिपथ की धारा पर नियंत्रण रखना, ट्यूब को न्यून कार्यकारी वोल्टता प्रदान करना, प्रदायी वोल्टता के चालू होने पर आरंभ में स्टार्टर की सहायता से चोक ट्यूब के अंदर तंतुओं पर क्षणिक उच्च विभवांतर उत्पन्न करना। इसके कारण ट्यूब के अंदर दोनों तंतुओं के मध्य आर्क उत्पन्न होता है और ट्यूब कंडक्ट होकर प्रकाशित हो जाती है। इसके बाद ट्यूब को कार्यरत रखने के लिए ट्यूब के आर पार 120 वोल्ट के लगभग विभवांतर की आवश्यकता होती है, जबकि संपूर्ण वोल्टता 240 वोल्ट होती है। चोक में क्षणिक उच्च विभव उत्पादन क्या होता है? देखिए, चोक ट्यूब परिपथ में चोक द्वारा उत्पन्न क्षणिक उच्च विभव निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जाता है। ये एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। ये फॉर्मूलेस आप याद रख लें। अब न्यूमेरिकल्स तो जैसे नहीं आएंगे, जैसे चोक कॉइल में टर्न्स की संख्या n = 800 टर्न, प्रति वर्त स्वप्रेरकता L = 0.5 हेनरी, आरंभिक धारा का मान I = 0.2 एम्पियर इन्होंने दे रखा है। स्टार्टर में संपर्क बिंदु खुलने के बाद चोक में धारा कितनी होती है? 0 एम्पियर। वैद्युत धारा में कितना परिवर्तन होता है? DI = 0.2 - 0, तो ये क्या हो गया? 0.2 एम्पियर। धारा परिवर्तन का समय इज इक्वल क्या होता है? स्टार्टर में संपर्क बिंदुओं के खुलने का समय, तो D = मान लेना 0.1। अब ये फॉर्मूले देख लीजिए आप। ये न्यूमेरिकल्स तो इस तरह के नहीं आएंगे, बट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। E = क्या होता है? N/d∅/dt, जहाँ phi इज इक्वल Li वेबर। ठीक, फिर है आपका चोक द्वारा धारा पर नियंत्रण। ये कैसे करते हैं? देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चोक द्वारा उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रदायी विभव का विरोध करता है। क्या होता है? अर्थात प्रदायी वोल्टता के घटने बढ़ने पर क्रमशः क्या होता है? परिपथ में धारा के मान को घटाने और बढ़ाने से रोककर स्थिर रखना पड़ता है। इस प्रकार ट्यूब के कार्यकाल में परिपथ की धारा पर नियंत्रण रहता है। दिष्ट धारा DC सप्लाई जो होती है, उसके उपयोग में दिष्ट धारा को उच्च प्रतिरोधी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नलिका परिपथ में चोक का प्रभाव देखिए। इसका इफेक्ट ऑफ चोक इन ट्यूब सर्किट है। नलिका के अंदर फिलामेंट्स के प्रीहीटिंग में सहायक होती है। नलिका के अंदर स्टार्टर की सहायक से उच्च वोल्टता की तरंग को उत्पन्न करती है, जिसे हिलोल सर्ज वोल्टेज कहते हैं। ट्यूब के अतिशीघ्र प्रकाशित होने में सहायक होती है। चोक के कारण परिपथ में प्रतिबाधा Z बढ़ जाती है, फलस्वरूप परिपथ में धारा का मान कम हो जाता है। ट्यूब की सुरक्षा सेफ्टी फैक्टर बढ़ जाता है। चोक के आर पार
विभव पात जेड ड्रॉप अधिक होने के कारण शेष न्यून वोल्टता लगभग 120 वोल्ट तक ही ट्यूब कार्य करती है, जबकि प्रदायी वोल्टता लगभग 240 वोल्ट होती है। अतः परिपथ में प्रदायी वोल्टता चोक तथा ट्यूब के आर पार बढ़ जाती है और ट्यूब दिग्राही वाली हो जाती है। अतः ट्यूब का क्या होता है, लाइफ पीरियड बढ़ जाता है। चोक के कारण ट्यूब का सर्किट का पावर फैक्टर कम हो जाता है, जिससे संधारित्र द्वारा इम्प्रूव बाई कैपेसिटर किया जा सकता है। ये जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है ना, ये जैसे कि बेसिक सी इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे ये कि क्या बढ़ने पर क्या घटता है या क्या घटने पर क्या बढ़ता है, ये चीज़ ही आपकी पूछी जाएंगी किस में, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।